भोलेनाथ शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शंभु के गण भगवान शिव के गण उनका श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार भी अद्भुत। कान में बिच्छू है, मतलब कान में बिच्छू है। भगवान शंकर कहते हैं भैया निंदा मत करो, बिच्छू डंक मार देगा। भगवान शंकर के समीप निंदा नहीं। शिव हैं, सत्य हैं, सत्य को निंदा से क्या मतलब। दूसरों की निंदा करोगे तो क्या हो जाओगे। बोले जी है सुदादुर, टर्र टर्र करोगे मेढक की तरह। बोलो जय सिया राम। इसलिए नहीं करो। भगवान शंकर मानो संदेश देते हैं कि कान में बिच्छू लगा के कि किसी की निंदा मत सुनो, किसी की बुराई मत सुनो। यहां तो बुराई ना सुने, कुछ लोग तो पेट ही नहीं भरे, पेट ही नहीं भरता है, क्योंकि वो भी अब वो क्या है, उनकी स्थिति पहले दिन बता दी गई है। वो क्या है, खल है। गोस्वामी जी कहते हैं शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। अहि मोर सर्प का मोर है। सर्प की का स्वभाव होता है अंदर विष रखता है, लेकिन बाहर की चमड़ी बहुत शीतल होती। बोलो जय सिया राम। बहुत शीतल होती है, बहुत ठंडा होता है। और भगवान शंकर इसलिए कहते हैं कि अंदर जब भी कोई आपको कुछ ऊट पटांग भी कह दे तो सर पर रख लो। कोई बड़ा व्यक्ति कोई कह दे, इसको सर पे रख लो, लेकिन सर्प की तरह शीतल, विष को तो ग्रहण कर लो लेकिन शीतल बने रहो। हाँ, शीतल बने रहो। दिमाग को हमेशा ठंडा रखो, ठंडा तेल लगाओ। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। शीतल हो जाओ। इसीलिए माथे पे टेढ़ा चंद्रमा, जगत न पूजे कोई बात नहीं, तुम अगर सम्मान दोगे तो टेढ़ा चंद्रमा भी तुम्हारे काम आएगा। बोलो जय सिया राम। वक्र चंद्र, वक्र चंद्र को राहु नहीं गसता है। हाँ, राहु केतु से सब परे हो गया भगवान शंकर के माथे पे आने के बाद। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। हाथों में कुंडल, कानों में कुंडल, कंकन पहिरे ब्याला। सर्प के कंगन बना लिए, हाथों में छोटे छोटे सर्प, ततैया आदि सब आ गई भगवान शंकर के बारात में भोले बाबा का। अच्छा, ये विषाक्त कब से हो गए। इनको भगवान शंकर क्यों प्रेम करते हैं। कोई पूछ ले, ये सांप बिच्छू भगवान शंकर काहे लिए लपेटे रहते हैं। भगवान शंकर बड़े भावना के प्रेमी हैं, परम भागवत हैं। इसलिए क्योंकि वो जब भगवान शंकर हलाहल विष पी रहे थे, संपूर्ण त्रिलोक की दग्ध होने जा रहा था, तो ततः करतली कृत्यम हालाहारम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। देवताओं ने स्तुति की भागवत जी में, अरे भोलेनाथ बचाइए बचाइए, सब संसार जल करके भस्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएगा, बाबा आप ही बताओ। तो ततः करतली कृत्यम, तुरंत भगवान ने अपने अंजलि को ही, करतली को ही पात्र बना लिया और संपूर्ण हलाहल विष को पीने लगे। लेकिन विष का एक दो बूंद जो गिर जाए नीचे, उनको ये सर्प और बिच्छू ये सब विषधर उसको धारण करने लगे। भगवान ने कहा अरे ये तो मर जाएंगे। सो भोले बाबा ने कृपामयी दृष्टि दिया। राम जी का स्मरण करते ही, कृपामयी दृष्टि पाते ही सब जीव अधिक आयु वाले हो गए। कुछ कम आयु वाले रहे तो भी भगवान की कृपा। भगवान ने कहा कोई नहीं पूछता, हम पूछेंगे। और ऐसे नहीं, ब्याह के समय लोग शेरवानी पहनते हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। हाँ, तो आप जय कि बढ़िया शेरवानी सब पहनते हैं, सूट बूट टाइट टाई बढ़िया सुंदर पहनना ही चाहिए। लेकिन भोले बाबा क्या पहनने हैं। बोले कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पटके हरि छाछ। ये कहते हैं कि बेटा तुम लोग घबराओ नहीं,
हम ऐसे समय पहनेंगे, हम सदैव जीवन भर पहने रहेंगे। हम तुम्हें कहीं और सम्मान मिले ना, शिव सम्मान देगा। और सत्य जब सम्मान देता है तो कोई उसको सम्मान दे ना दे, सारी दुनिया उसकी पूजा करती। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब नाग बाबा को दूध चढ़ाते हैं नाग पंचमी के, हाँ, चाहे प्रेम से चाहे भय से चढ़ाना तो वही है। हमारे यहाँ गजब की उपासना पद्धति है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। तीन नयन है। तीन नयन ही क्यों? बोले जो तीसरा है ना वो काम को जलाने वाला है। बोलो जय सिया राम। धर्म मोक्ष के साथ में काम नहीं आ सकता है, इसलिए काम को भस्म करने वाला। कामना है ही नहीं। एक कामना क्या है? बोले ठाकुर जी से प्रेम। इसलिए नयन तीन उपबीत भुजंगा। उपबीत माने यज्ञोपवीत पहनते हैं। यज्ञोपवीत में भी सर्प हैं। धन्य है भोलेनाथ, कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। जो ठाकुर जी के समझो भोलेनाथ के साथ में विष पीने वाले हैं। बाबा ने कहा कोई सम्मान देना ने, विवाह में हम तुमको धारण करके चलेंगे। बोलो जय सिया राम। ये बाबा की कृपा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। सीताराम बोलते रहना चाहिए। सीताराम गाएंगे तो मन में चित्त में भगवान कृपा करके चिपक जाएंगे। और हमारे राम जी जब चिपक जाते हैं तो छोड़ते नहीं। नवग्रह से बचना आसान है। नवग्रह से राहु केतु शनिचर तो एक समय भर चलते हैं। कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 7 साल, कोई 5 साल, कोई 18 साल। लेकिन रामग्रह कृष्ण ग्रह, रामग्रह ग्रहीत आत्मा, जो राम कृष्ण ग्रह से गृहीत हो जाए उसको ठाकुर जी उसका बिना कल्याण किए छोड़ते नहीं। बोलो जय सिया राम। बिना कल्याण किए नहीं छोड़ते। गोस्वामी जी कहते हैं कि गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ है, गले में विष को भी अमृत बना लिया। विष भी पूजनीय हो गया बाबा के कंठ में आके। तो अगर भक्त कभी आपको गुस्से में कुछ बोल भी दें तो आप उनको समझो कि भोले बाबा का गुस्सा फूट रहा है। बोलो जय सिया राम। क्योंकि अंदर तो राम जी हैं, बाहर कंठ से कुछ निकल गया होगा तो विष है, संसार का विष है, निकल गया होगा तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हम लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। 10 दरवाजे हैं हमारे आपके जीवन में और 10 माया के स्थान हैं। और इन 10 माया के स्थान को गोस्वामी जी कहते हैं, उत्तरकांड में चर्चा आती है और सब मानस जी में बताया गया है। अन्य ग्रंथों में भी इसकी चर्चा की गई है कि मोह के 10 स्थान हैं। इन मोह के स्थान को आपको ठाकुर जी के श्री चरणों में बांध देना है। अब आप कहोगे महाराज जी मोह तो देखा ही नहीं है तो बांधेंगे कहां से? गोस्वामी जी ने संकेत दिया है क्या कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद बदई बांधु बर डोरी। सबकी ममता को बांधो। ममता माने मोह को बांधो। बेटा अभी खाना नहीं खाया है, पिताजी पानी नहीं पिए हैं। भजन के समय नहीं, भजन अच्छी बात, सब सेवा करिए, लेकिन भजन भी करिए। जननी नंबर 1 माता, जननी जनक पिता, बंधु भाई बहन, सुत बेटा बेटी, दारा पुत्री। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन आपका शरीर, धन आपका जो उपार्जित धन है, भवन जो मकान है, सुहृद आपके बंधु बांधव, परिवार आपका परिवार, आपके द्वारा उत्पन्न किया हुआ परिवार। सब कर ममता, सबके ममता को, ममत्व को
कोई नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं आप छोड़ दीजिए, छोड़ कोई नहीं सकता है। कोई आपको बाबा जी बनाने नहीं आया है, आप छोड़िए बिल्कुल मत, लेकिन आप पकड़िए भी मत। अब दोनों बातें हैं, न तो छोड़ना है न तो पकड़ना है। मतलब बोले दृष्टि को चेंज कर देना है। जैसे सृष्टि को बदलने का सामर्थ्य हमारे आपके अंदर नहीं है कि हम पेड़ पौधे बदल सकें, पेड़ में पत्ती बदल दें, सूरज को बदल दें, चांद को बदल दें, ये नहीं कर सकते। तो क्या करना है? बोले सृष्टि को बदला नहीं जा सकता है, दृष्टि को बदल लीजिए तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है। दृष्टि को बदलिए, अपने दृष्टि को देखने का नजरिया बदल दीजिए, सो अपने आप जो नजारे हैं वो भी बदल जाएंगे। ये ठाकुर जी की कृपा है। तो तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकर ममता, माने माता पिता भाई बंधु परिवार सब में राम जी का दर्शन करो। यही कहते हैं मम पद बंधई बांध बर डोरी, मेरे पैरों में बांध दो, मतलब मेरे भक्ति के सूत्र में उन सब का दर्शन करने लगो। भक्ति मेरी करो। जैसे पतंग होती, एक और सहज भाव से समझो, पतंग होती है ना, पतंग आपने देखो, उसे गुड्डी बोलते हैं, गुड्डी, पहले प्राचीन भाषा में गुड्डी बोलते हैं। तो पतंग चाहे कितनी ऊपर चली जाए, अगर पतंग उड़ाने वाले के हाथ में उसकी डोर है तो पतंग जल्दी भाग नहीं सकती है, उसकी डोर उसके हाथ में है। उसी तरह से जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जब ठाकुर जी के श्री चरणों में जीवन की डोर बांध लोगे, और अगर माता जी भी नाराज हो जाएं तो सोचो कि आज भगवान माता जी के रूप में हमें डांट रहे हैं, कोई गलती होगी, क्षमा कर ठाकुर जी। पिताजी डांट दिए, बोले पिताजी राम जी डांट रहे हैं। राम जी का दर्शन करना जो प्रारंभ कर देगा तो संसार में उसको राम जी दिखने लगेंगे, उसके भीतर राम जी प्रकट हो जाएंगे, और वो फिर राम जी का हो जाएगा। और जो राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, यही मानना है। हम राम जी के, राम जी हमारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार से भोले बाबा सबको सम्मान देते हुए है और तन में विभूति रमाते हैं। ये विभूति किसकी रमाते हैं? बोले मुर्दे की राख। अच्छा, मुर्दे की राख क्यों लगाते हैं? महाकाल में देखिए मुर्दे की राख की आरती, भस्म आरती होती है ना। भस्म आरती क्यों होती भैया? मुर्दे की राख क्यों भोले बाबा लगाते हैं? बोले मुर्दे की राख लगाते हैं, कितना प्रेम करते हैं। एक तो विष पीने वाले अपने शिष्य गणों को, सर्प आदि को अपने कंठ से लगाया, अपने सिर पे बिठाया, अपने गले में पहना, अपने बाजूबंद में पहना, हाँ, कि ये मेरे कारण विष पी लिए, अभी ये अमर रहेंगे, इनके अंदर विषाक्त, इनके वंश वंश में विषाक्तता रहेगी, और अगर ये इनसे कोई भिड़ेगा तो सीताराम हो जाएगा। बोलो जय सियाराम। इसलिए उनसे दूर ही रहना चाहिए। इनको पूज के रखो, इनको मना के रखो। इधर भस्म लगाते हैं कि जो राम नाम लेते हैं ना लोग, जो नहीं भी लिए, लेकिन अंतिम समय में जब यात्रा निकलती है चार कहार वाली, और जब बोलते हैं राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। जो राम नाम जीवन भर जिसने राम नाम नहीं लिया, मरने के बाद उसकी मृत शरीर में, उसके कानों में राम नाम जा रहा है, तो अब तो मुर्दा भी पावन हो गया। सो भोले बाबा कहते हैं इसने राम नाम सुन करके ये अपना भस्मी विभूत हो रहा है। राम नाम से इतना प्रेम है भोले बाबा को कि उस भस्म को अपने अंग में लगाते हैं और ब्याहने जाते हैं। धन्य है परमात्मा, ऐसा भक्त कहाँ होगा। बोल भोलेनाथ की जय हो। राम जी से कितना प्रेम। कहते हैं कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखी सिवही सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुलहिन जगना। अब देखती हैं जो देवताओं की धर्म पत्नियां, धर्म भार्याएं, वो कहती हैं अरे भैया इतने सुंदर लग रहे हैं, इनके निमित्त कौन सा दुल्हन मिलेगा, ये तो इतने ऐसा रूप धारण किए हैं। एक तो बैल पे बैठ गए हैं, ऊपर से सांप बिच्छू लपेट लिए हैं और भस्म लगाए हैं,
3 आंख वाले हैं और बैल पे बाबा बैठ करके जा रहे हैं। बैल पे क्यों बैठे? चले बसह, क्यों बसहा पे क्यों बैठे? बैल पे क्यों बैठे हैं? बैल धर्म का प्रतीक है। बोलो जय सिया राम। सत्य की सवारी सदैव धर्म पे रहती है। जाने रहिए सज्जनों, जो सत्य होता है वो धर्म पे टिका होता है। जहां धर्म है यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहीं जय है, वहीं सत्य है। जहां धर्म नहीं है, जहां असत्याचरण है, वहां धर्म नहीं, वहां शिव जी नहीं आते। बोलो जय सिया राम। इसलिए शिव कथा, मां ने पूछा राम कथा, भरद्वाज जी ने पूछा राम कथा और बाबा सुना रहे हैं शिव कथा। बोलो जय सिया राम। क्यों? क्योंकि सत्य को पहले जानिए तब मर्यादा को पहचानिए, नहीं तो सत्य को बिना जाने मर्यादा कहां समझ में आए। इसलिए सबसे पहले मानस में शिव कथा आई और हम इस कथा में प्रवेश करें बड़े भाव से। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। विष्णु जी ब्रह्मा जी सब मुस्कुरा रहे हैं। अरे देखो देखो भैया भोले बाबा, अरे बैल पे हैं। पीछे देखो ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने कहा, बोले भैया अगर ये आगे आगे चलेंगे तो हम लोगों को कोई पानियों नहीं पूछेगा। अगर आगे आगे भोले बाबा को देख लिया और इनकी बारात को देख लिया, भूत प्रेत पिशाच ये सब आगे आगे इनके गण हैं, तो किसी के सींग निकली, किसी के 2 सींग हैं। अब इनको जो देखेगा तो जो पानियों पत्ता पूछने वाला है वो भी नहीं पूछेगा। इसलिए ऐसा करो कि इनको पीछे रहने दो, हम लोग आगे आगे चलें। बढ़िया सुंदर सुंदर इत्र लगाए और बढ़िया दिव्य वस्त्र धारण किए, सब जा रहे हैं आगे आगे। भोले बाबा ने कहा जाने दो ब्रह्मा को, जाने दो विष्णु को। और भोले बाबा ने फिर डमरू बजाया। दुनिया के सारे भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सब आ गए और सब भोले बाबा के बारात में आ गए। बर अनुहार बारात न भाई, हंसी करे हम पर पुर जाई। ब्रह्मा जी कहे हंसी कराएंगे ये? भोले बाबा ने जो टेरा है डमडम डमरू बजाया है। अरे महाराज भगवान भोलेनाथ चले हैं, हम लोग भी भगवान के साथ बारात में चलें। बड़े प्रेम से बड़े भाव से झूमते नाचते कूदते हुए भगवान शिव की बारात आई है और बड़े भाव से हम लोग भी बारात में चलेंगे। कौन कौन चलेगा बारात में? अच्छा, और बाकी लोग नहीं जाएंगे? तो भैया जो नहीं जाएंगे उनके लिए कौन आएंगे आप समझ लीजिए। बोलो जय सिया राम। बोलो भोलेनाथ की। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़े प्यारे से सज करके और भगवान के अपने विवाह में जा रहे हैं और भोलेनाथ चल रहे हैं। इधर लोग गाने लगे, सखियां गाने लगी, भोलेनाथ चले हैं। प्रेत भूत पिशाच, गोस्वामी जी कहते हैं क्या कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बिनु पद कर बहु पद बाहु। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बहु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। कोई किसी के बड़े बड़े मुख हैं, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के कान हैं तो किसी के कान ही नहीं है, किसी के 2 आंखें हैं तो किसी के नीचे आंख है ऊपर सर है। ऐसे विचित्र विचित्र प्रेत भूत पिशाच जिनस प्रेत सब जा रहे हैं। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं तनखीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य शोभित तन भरे। हर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गन, बेस अगणित को गणे। हर सोन सुवर सुकाल मुख गण में अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। नाचहि गावहि भूत सब, नाचहि गावहि गीत, परंग तरंगी भूत सब, नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत
ब्रह्मा जी बड़े विचित्र बारात है, कोई हुंकारन करता है, कोई जोर से शब्द करता है, कोई हवा वाला शब्द करता है, कोई डमरू बजाता है, कोई भेरिए पेर जो है पेर रहा है, बजा रहा है, कोई कान से ही अपने आवाज निकाल रहा है। ऐसी बारात देख करके तो महाराज बड़े बड़े डर जाएं। अब तो भोले बाबा की बारात चली है, लेकिन बाबा जी कहते हैं, गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचई बिताना, अति विचित्र कहीं जाई सो। यहाँ हिमाचल रचई बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तालाबा, बन सागर सब नदी तरागा। हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा, हिमगिर सब कौने पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बरनारी। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बरनारी। इधर हिमांचल जी ने बड़ा सुंदर व्यवस्था किया है, सुंदर सुंदर सखियों को लगाया है, सुंदर सुंदर द्वारपाल हैं, सब बढ़िया चकाचक मलमली वस्त्र पहन करके, माथे पे बढ़िया मुकुट लगा के और हाथ में डंड लेकर के खड़े हैं महाराज, सब स्वागत के लिए खड़े हैं। इधर तो हुंकारन करते हुए बारात आ रही, हम लोग भी बारात के साथ चले बड़े भाव से। अरे डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया, अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया। हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। बड़े भाव से मस्ती में झूमते हुए डमरू निनाद कर रहे बाबा, और प्रेम से बारात आ रही है। बोलो जय सिया राम, बोल भोलेनाथ की। आवाज नहीं आई, बड़े प्रेम से बोल भोलेनाथ की। आवाज में कंजूसी न करिएगा, नहीं तो बगल में भोलेनाथ के गण आ गए तो समझ लीजिए अब आ ही रहे हैं, सब आ गए। संग भूत बरियात और जोगनी जमात है, संग भूत रात संग जोगनी जमात है, संग भूत बरियात और जोगनी जमात है, संग भूत बरियात और जोगनी जमात। अरे बसहा, अरे बूढ़ा बसहा चलिया वेला हमारे, बूढ़ा
सत्रिया बेला हमार जोगिया हे हमार जोगिया जय हो हमार जोगिया हे हमार जोगिया हो हमार जोगिया टिम